ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे कृष्णाय नमः। मनुष्य के घर में भगवान की उपस्थिति कैसे जानी जाए, इस विषय पर भगवद गीता के ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस समय किसी के घर में जो घर का भक्त व्यक्ति है, भगवान के चरणों का अनुरागी व्यक्ति है, उसकी निद्रा अगर थोड़ी सी कम हो जाए और उसको भगवान के साथ आनंद की प्राप्ति होने लगे, तो ये समझना चाहिए कि हमें भगवान इस घर में उपस्थित हैं और भगवान की ओर हमारी प्रगति हो रही है। परंतु इसी समय उसको सतर्कता करने की आवश्यकता है कि भगवान की सेवा में अपने तन को कुछ अवश्य लगाना प्रारंभ कर दे। उसी प्रकार भगवान की सेवा में अपने धन का कुछ अंश अवश्य लगाना प्रारंभ कर दे। और इसके साथ ही भगवद गीता के अनुसार किसी ज्ञानवान को ढूंढ करके भगवान को कर्मों के फलों को अर्पण करना प्रारंभ कर दे। इस प्रकार यदि मनुष्य सतर्कतापूर्वक भगवान की उस उपस्थिति के अनुभव को आगे बढ़ाता है तो वो भगवान का प्रेमी भक्त बन करके भगवान का संग प्राप्त कर लेता है। ये कोई कठिन नहीं है। और जब इस प्रकार मनुष्य भगवान का संग करता है तो अगर भगवद गीता के बिल्कुल श्लोक के अनुसार मैं बोलूं तो अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ मेरा भजन करता है, ऐसे युक्त चित्त वाले मनुष्य का मैं योगक्षेम स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। उसके बाद भगवान आपकी जो कुछ आपके पास है उसकी रक्षा करने लग जाते हैं और अपना जो ज्ञान है, तत्वबोध है, वो आपको प्राप्त करा देते हैं। और उसके बाद फिर भगवान से आपका एक ही भाव हो जाने के कारण आप और भगवान एक हो जाते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा में आप मिलाने में सफल हो जाते हैं। आज इतना ही। भगवान की उपस्थिति अपने घर में इस प्रकार जानना चाहिए और उपस्थिति अगर अनुभव में आने लगे तो इस प्रकार भगवद गीता के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। सभी को राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।